अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर शेयर सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे शजील भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रिजवान भाई, आज मार्केट में हमने जो है वो अगेन एक बेरिश सेशन जो है वो विटनेस करा, जहाँ पे मार्केट में इंट्राडे में ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की डाउन साइड के साथ जो है वो क्लोज करा। कल का सेशन भी हमने देखा था कि मार्केट में जो है वो नेगेटिविटी रही थी, बेरिश मोमेंटम रहा था। आज भी उसी की जो है वो हमने कंटिन्यूएशन देखी। तो आज की मार्केट के हवाले से आपको क्या व्यू है? एक्चुअली शजील भाई, बाजार में कल से जो है ना, एक तो दो तीन चीजों की वजह से मार्केट में ना कल से प्रेशर है। एक तो ये है कि आपका बजट सेशन से पहले नॉर्मली जो है ना लोग अपनी चीजों को थोड़ा बुक करते हैं, और मार्केट पिछले कई सेशन से मार्केट एक कंटिन्यूस हाई बना रही थी। इवन अगर आप कल भी देखें तो कुछ चीजों में मार्केट में 900 पॉइंट में भी कुछ साइड बोर्ड स्टॉक्स में तेजी का रुझान था, या उनमें अपर कैप लगे हुए थे। तो आज ये हुआ है कि लोगों को ये कंसर्न अब होना शुरू हुआ है कि भाई पता नहीं बजट में सुपर टैक्स के ऊपर क्या खबरें आ रही हैं, या बजट में कौन कौन से नए टैक्सेस आ रहे हैं। या एक रूमर ये उड़ी हुई है कि कैपिटल गेन टैक्स ना सिर्फ 15 से 20 कर देंगे, या इसको ऐसा प्रोग्रेसिव भी बनाने की बात हो रही है कि जैसे हमारा जो टोटल इनकम होती है उसका पार्ट बना देंगे, कि अगर आपकी सैलरी इनकम लेट सपोज है उसका अगर पार्ट बना देंगे तो वो फिर उसी ब्रैकेट में फॉल कर रहा होगा। तो इस तरह की मुख्तलिफ रूमर्स घूम रही है। अभी तक कंफर्म तो किसी को भी नहीं है, बट मोस्ट लाइकली जो चीज लगती है कि जो चीज अप्रूव होगी वो ये होगी, 15 को 20 कर देंगे या 18 कर देंगे। तो ये एक थोड़ा सा, क्योंकि शायद कैपिटल गेन टैक्स तो लोगों को इतना मसला नहीं होगा, लेकिन अगर ये डिविडेंड पे भी इस तरह से कर देते हैं और डिविडेंड के टैक्स को 15 से 20 कर देंगे तो वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि उसमें आप उसमें जो है आपके पास ऑप्शन नहीं होता ना एडजस्ट कराने का। तो कैपिटल गेन तो आप फर्ज करें कि किसी ईयर में लॉस कर रहे होते हैं तो उससे एडजस्ट हो जाता है। तो ये एक चीज है जो इसके से काफी ज्यादा इन्वेस्टर सेंटीमेंट काफी हर्ट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये काफी डिटेल में कवर करा। अच्छा, आज जो है वो मेनली जो नेगेटिव पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन थी उसमें सबसे ज़्यादा तो है बैंक्स माइनस हुए। राइटली सो, ऑल्दो हमारी डिस्कशन भी हो चुकी है और हमने जो है वो इस हवाले से जो है वो एक्सपेक्टेशन भी ये थी कि कोई बहुत मेजर डिक्लाइन हमें अर्निंग में आता हुआ नहीं लगेगा, इवन इफ कोई रेट कट वाला सिनेरियो जो है वो हमें बहुत जल्द अगर नजर आ भी जाता है। क्योंकि इस एमपीएस में वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब खासतौर पर मई के सीपीआई के बाद 100 बेसिस पॉइंट पे जो है वो कट आ सकता है। तो बैंक्स के बारे से क्या व्यू है? क्या डिप्स पे जो है वो एक्यूमुलेशन का व्यू रखना चाहिए? अक्रॉस द बोर्ड आज सेलिंग हमने ऑब्जर्व की, और अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग में हमने देखा कि बैंक्स में भी ज्यादा प्रेशर आया, उससे वेटेज भी ज्यादा है मार्केट के अंदर। अगर आप देखें तो ऑयल एंड गैस भी सेकंड लीडिंग स्टॉक्स है जिनमें प्रेशर आया, और वो ने भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया। तो मेरा ख्याल है इस वक्त सेक्टर स्पेसिफिक खबरें नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग आ रही है कि लोग अगर किसी चीज पर अपनी पोर्टफोलियो में चीजें शेड कर रहे हैं तो कुछ बैंक भी बेच रहे हैं और कुछ ऑयल स्टॉक्स के स्टॉक भी बेचे हैं। बट स्पेसिफिक टू सेक्टर वाइज मेरा नहीं ख्याल कि बैंक के अंदर कोई ऐसी आज खबर थी इसकी वजह से बैंकों में प्रेशर आया हो। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, इसके अलावा सिक्लिकल्स में भी खैर अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग रही, सिक्लिकल्स में भी थोड़ा बहुत प्रेशर रहा, जिसमें टुवर्ड्स एंड हमने देखा कि आउट ऑफ अ सडन जो है वो पानियर सीमेंट वगैरह में जो है वो ठीक ठाक सेलिंग आई, और नेगेटिव नोट पे तकरीबन तमाम सीमेंट्स ने जो है वो क्लोज करा। सीमेंट्स और स्टील दोनों में जो है वो आज नेगेटिविटी देखी विद मार्केट। तो सीमेंट्स और स्टील के हवाले से तो क्या व्यू रहेगा? क्योंकि गिवन दैट कि जो बजट है वो डिले हो गया है, और अब वो 10 की 7 की जगह जो है वो 12 तारीख को आ रहा होगा, और उससे पहले हम 10 तारीख को जो है वो एमपीए से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो क्या अगर मीन वाइड कोई करेक्शन आती है तो सिक्लिकल्स में पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए? मेरा अपना ख्याल है सिक्लिकल के अंदर पोजीशन रखना कोई एडवाइजेबल नहीं है। ऑल्दो देखें, अगर आप बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की, यानी कि अगर इन्वेस्टर्स को अभी सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि यहाँ से बजट तक क्या होगा, तो मेरे ख्याल से सिक्लिकल एडवाइजेबल नहीं है। बट कुछ भी हो जाए, इंटरेस्ट रेट कम से कम 2-2.5% तो फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ गिरने ही गिरने हैं ना, क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन का नंबर बहुत नीचे आ गया है। तो अगर कोई बंदा यहाँ से विद लॉन्ग टर्म व्यू, देखिए दो चीजें हो सकती हैं। अगर सुपर टैक्स बढ़ता है या कॉर्पोरेट टैक्स में कोई चीज ऐसी आती है और आप प्रॉफिटेबिलिटी भी हिट आती है और आप वो पास ऑन नहीं कर पाते, स्टील सेक्टर में लोगों का व्यू है कि डिमांड इतनी ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं करती, ऐसा ना हो कि वो पास ऑन ना कर पाए, सेल पे हिट आते हैं ना। सीमेंट में फिर भी अब तक हमने देखा है कि सेल्स अगर नीचे भी आती है तो लोग प्राइस पास ऑन कर देते हैं। तो अगर हम ये दोनों चीजें को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से अगर पास ऑन हो जाती है और इंटरेस्ट रेट घटते हैं, तो फिर तो शॉर्ट टर्म में जो भी करेक्शन आती है लोगों को उसमें एक्युमुलेट ही करना चाहिए। बट अगर किसी का व्यू ही 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते का, तो उसमें तो मेरे ख्याल है कि एडवाइजेबल नहीं है सिक्लिकल, क्योंकि कुछ भी हो सकता है बजट के अंदर। और आगे इंटरेस्ट रेट भी हमें लगता है कि शायद, मुझे ऐसा लगता है कि आईएमएफ वाली चीज की वजह से शायद ये एक साथ कट कर दें अगस्त में 2-2.5%। बट शायद इस वाली मॉनेटरी पॉलिसी में स्किप कर दें, ये शायद कर भी दे 100 बेसिस पॉइंट। मतलब जगह तो है इसमें, कोई दो राय नहीं है कि
100 बेसिस पॉइंट काटने की जगह, और इसी की रिफ्लेक्शन में आप देखें काइबोर भी नीचे ट्रेड हो रहा है। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। अच्छा, आज हमने एक और जो मेजर डेवलपमेंट देखी वो एयरलिंक का नोटिस आया। एयरलिंक के सीईओ जो है वो शहबाज शरीफ के साथ चाइना के टूर पे, ये दौरे पे गए हुए हैं। वहाँ पे हमने देखा कि उन्होंने जो है वो आज एक डील साइन करी है विद चाइनीज कंपनी। तो जो आज नोटिस आया इसके बारे से क्या व्यू है? लगभग ऐसे ही सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि बाय ऑन र्यूमर एंड सेल ऑन न्यूज़। तो आई गेस कि जो एयरलिंक है ना, उनका ज्यादा जो एग्रीमेंट है वो शॉमी के साथ है, और वो अभी एक्सपेंशन भी चाइना में ही जाके कर रहे हैं कोई अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बढ़ाने की। मेरा ख्याल है ये एक अच्छा खुशाइन कदम है। शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली एक खबर आ गई जिसके ऊपर थोड़ा प्रेशर आया, क्योंकि सब चीजें बढ़ रही थी, सब चीजें माइनस में थी, उस पर भी थोड़ा प्रॉफिट गई। बट लॉन्ग रन में मुझे लगता है कि ये वो कंपनी है जो आपको अच्छे पैसे बना के दे सकती है, और काफी परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि हमने जब इसको आइडेंटिफाई किया था 60-60 रुपए पे, तो आई गेस अच्छा एक अपसाइड थी, और वो उसमें मेजोरिटी जूस उसमें आ चुका है। बट यहाँ से भी मुझे लगता है 100-110 रुपए तक आराम से ट्रेड कर सकती है। और इसमें भी वही पेशेंस की बात है कि इसको आप होल्ड करें, क्योंकि इसमें जो नोटिस है उसमें भी एक्सपेंशन की तरफ चीजों को एक्सपेंड करने की तरफ जा रहे हैं, और खुद भी सब चाइना में उनकी प्रेजेंस का मतलब है कि वो अपने बिजनेस को, क्योंकि ज्यादातर उनकी जो इम्पोर्ट है वो चाइना से होती है, तो इसका मतलब है वो अपनी बिजनेस जो भी बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन उसको एनहेंस करने जा रहे हैं। तो ये काफी अच्छी और खुशाइन बात है। बिल्कुल। अच्छा, अगला सवाल और प्रॉब्ली आखिरी सवाल मेरा ऑटो सेक्टर के हवाले से है। उसके बाद मार्केट का भी आप व्यू देते हुए सेशन को क्लोज हम कर सकते हैं। ऑटो सेक्टर के हवाले से मेरा सवाल ये है कि ऑफ डेट हमने पिछले दिनों जो है वो ऑल्दो रिजल्ट्स या अर्निंग्स उस तरीके से जो है वो चीज़ों को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी, पर एक अच्छा रनअप देखा। जिसके बाद अब खैर क्योंकि आई गेस 7-8 तारीख को जो है वो ऑटोज़ के नंबर भी आ रहे होते हैं। तो ऑटोज़ के नंबर या साजगार के नंबर के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि हमने आज और पिछले दिनों में जो है साजगार में अच्छी एक्टिविटी देखी देखिए है, ये सेक्टर बता वाइज दीजिए। जो है ना, मेरे ख्याल से जीएसएनआई और जीएसएनएल जिस तरह से बढ़े हैं ना, अगर आपको, मैं आपका सवाल बीच में एक्चुअली सवाल आवाज आपकी कट गई थी। हम्म, अगर आपका सवाल जीएसएनआई जीएसएनएल के हवाले से, तो इसमें नंबर्स में कोई गेम नहीं हो रही। नंबर्स उनके बहुत कोई सरप्राइजिंग नहीं आ रही, ना ही कोई नंबर में बहुत बड़ा जंप आ रहा है। आई गेस जो सरप्राइज कर सकते हैं, एक साजगार सरप्राइज कर सकता है और कर रहा है मुझे नंबर्स में। दूसरा आई गेस सरप्राइज करने में शायद इंडस ने अपना मॉडल जो है चेंज किया है, फेसलिफ्ट किया है उसका, एक गाड़ी की है गेस यारिस, तो फेसलिफ्ट में मेरे ख्याल से वहां पर एक थोड़ा सा नंबर थोड़े बेहतर आ सकते हैं। बट मेरा ख्याल है एच का और जीएचएनएल और जीएचएनआई जो है ना, बस गाड़ियों के नंबर में लोगों को डिसपॉइंट ही करेगा, क्योंकि वहां पर सेल इतनी मजे की होगी नहीं। और थोड़ा बहुत फास्ट सुजुकी जो कि अब लिस्टेड सेक्टर का पार्ट ही नहीं है, वो मेरा ख्याल है कि वहां पर सेल अच्छी हो रही होंगी। बट ओवरऑल कोई ऑटोज में हर जगह कोई बूम नहीं है, और हर गाड़ियों में लाइन नहीं लगी हुई, बल्कि कुछ गाड़ियां रेडिली अवेलेबल हैं जो पिछले दिनों ओन पे बिक रही थी या गाड़ियां अवेलेबल नहीं थी। तो डिमांड मेरे ख्याल से स्लगिश ही होगी। तो सेल का नंबर 2-3 कंपनीज में बहुत अच्छा होगा, बट ओवरऑल इंडस्ट्री में इतना मजे का नहीं होगा। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, टू रैप अप द सेशन रिजवान भाई, खैर आपने व्यू दे भी दिया कि थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए बजट से पहले। ओवरऑल व्यू यही है। क्लोजिंग नोट पे जो है वो आप मार्केट का व्यू दे दें, और आपके आने वाले सेशंस में कौन से स्टॉक्स लाइमलाइट में रह सकते हैं, इनको हाईलाइट करिए। आई गेस आप क्लोजिंग नोट की बात करें, मुझे आपकी आवाज में फिर डिस्टॉर्शन के समझ में नहीं है। आई गेस क्लोजिंग नोट पे हम हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्लोजिंग नोट में मेरे ख्याल सबसे क्लोजिंग नोट में मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो है ना, आप ये देख सकते हैं कि जो है ना, कल का सेशन भी, क्योंकि हम बजट के पास जितना करीब जा रहे होंगे, इस तरह की खबरों की वजह से मार्केट के सेंटीमेंट थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। तो मेरा ख्याल है अच्छे यील्डिंग स्टॉक जहां पर आपको अच्छी यील्ड लॉक हो रही हो, उनको फोकस करना है। इसमें बैंक भी शामिल है, इसमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी शामिल है, आईपीपी शामिल है। सिक्लिकल को देखा जा सकता है, बट मेरा ख्याल है फ्रेश पोजीशन के लिए थोड़ा बजट में थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए तो फिर एक्ट करना चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू सो मच रिजवान भाई फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।